एते रुपया ओकरा दिलिए, ओकरा उठन कते सूद भेल, ओकरा ई भेल, ओकरा ई भेल, वो खेत रोपा गेल, वो खेत माकी है, वो फैक्ट्री चालू है, ये सब जो बैस के सोचा लगबे तो रात बीत जात, नींदो नहीं आयत, नींदो हराम भ जात, सोचते सोचते अंत नहीं भेटत। 8 क्लास में हम सब पढ़ित रहिए तो मास्टर साहब एगो खिस्सा कहने रहे। क्लास में कते के रहल है बुझलिए, अखन 66वां साल हमर चल रहा। एगो भिखारी भीख मांगे तो एक दिन ओकरा 1 किलो सतुआ भेटले भीख में। तो कहलक जे आई तो बहुते भेट गेल, तो हमरा सतुआ बच जात। वो खाट पर रही सूतल, आ खाट के सामने सीट पर में मटकुरी में सतुआ रखल, आ खाट पर सुतल सुतल सोचा लागल या बेचनाई शुरू कलक। आ बेचते बेचते वो बहुत पाई वाला भ गेल। तै के बाद ओकर बियाह भ गेलै कोनो खूब धनवान घर में। अब बियाह भ गेलै त कन्या एलै तो ओकरा एकटा लड़का सेहो जन्म लेलकै। ओकरा हथशाला घोड़शाला सब भ गेलै खाटे पर सुतल सुतल। तो लड़का ओकर घुमैत घुमैत चलि गेलै पैदल घोड़शाला। पैदल आयल तो बड़ा गुस्सा अलै कि हमर पत्नी केहन है, हमर बेटा कहीं पैदल चल के आयत, हमर बेटा तो चार चक्का पर चलत। गुस्सा अलै आ खाट पर ठाढ़ भ गेल, आ मुक्का उठेलक पत्नी के मारा लेल। मटकुरी में मुक्का लाग गेलै, मटकुरी खसि पड़लै, मटकुरी फूटि गेलै, सतुआ सबटा छिड़िया गेलै। तो ध्यायतो विषयोपंसाम संगास्तेषु बजायते। बिस्तर पर बैस कर शरीर से काज करी बढ़िया बात है, लेकिन बिस्तर पर बैस कर विषय नहीं सोची। उठन भगवान के याद करी, भगवान के नाम ली तो ओकर अंत नहीं से। सह सुखदेव जी कही रहे छथिन कि महाराज परीक्षित, श्रोता प्यादीनि राजेंद्र नाम संति सहस्र। मानव के जीवन में सोचने के लिए हजारों विषय जिसका अंत नहीं है। तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृत्यतव्य स्मृतव्य निर्विप्रमाण। इसीलिए जब बिस्तर पर बैठो तो विषय की सोच मत करो, भगवान का स्मरण करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके स्वरूप का ध्यान करो। तुम्हें चिंता है कि 7 दिन में मेरा उद्धार कैसे होगा? तुम्हें बताता हूं कि सूर्य वंश में दिलीप के पिता का नाम था खटवांग। राजा खटवांग के पता लगलन कि हमरा तो 48 मिनट के बाद मृत्यु हो वाला है। तो 48 मिनट पहले, मतलब 1 घंटा में 12 मिनट पहले उनका पता लगलन जब हम मर जाए कि तुरंत आँख मुनि के परमात्मा के चरण में ध्यान सौंप देलखिन, उनकर उद्धार भ गए। तो सुखदेव जी कहे छथिन, महाराज राजा खटवांग तो मात्र 48 मिनट में अपना उद्धार कर लिए, तेरे पास तो 7 दिन का समय है, बहुत समय। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, भगवान की लीला सुनाने जा रहा हूं, और तुम ध्यान से भागवत की कथा सुनो, और 7 ही दिनों में तेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो परीक्षित ध्यान आँख बनकर, हाथ जोड़कर, श्रद्धालु बनकर, जब तक श्रद्धा के साथ कथा में नहीं बिछवे, कथा में आबी तो बुद्धि के अपना घर पर रख के आबी। अहाँ बहुत बुद्धिमान छी, आ कथा में जो बुद्धि लगा देवे तो बस कथा, जना महादेव के पत्नी सती कथा नहीं सुनल कि नहीं बुझल कि बुद्धिमती रहती।
हम की हिनका मुँह से कथा सुन। तो बुद्धि के पेटाड़ी में बंद कर दी, पेटी में बंद कर दी। हृदय लग कथा में आबी, श्रद्धा लग कथा में आबी। जब तक अहाँ के दिल में श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है, तो कथा में अहाँ के प्रेम नहीं है, तो रुचि नहीं है। परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के एकदम श्रद्धा भाव से कथा सुना लखिन और सुखदेव जी हुनका कथा सुना लखिन। जखने भागवत कथा प्रारंभ भेले कि देवता सब तुरंत अमृत के कलश लग आबि गेलखिन और देवता कहलखिन सुखदेव जी के कि एवं विनमयो जातो सुधाराज्यो प्रतीयताम प्रापश्याम वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हे महाराज, राजा परीक्षित को अमृत पिला देते हैं, सांप काटने से भी नहीं मरेंगे और बदले में हमें भागवत दे दीजिए। सुखदेव जी कह रखीन कि जो बात तुम लोग हमसे पूछ रहे हो वो परीक्षित से जाकर पूछो कि परीक्षित स्वर्ग का अमृत पान करना चाहता है या भागवत कथामृत का पान करना चाहता है। परीक्षित ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें मृत्यु से डर कहाँ है। मैं मर जाऊंगा इस बात की चिंता हमें नहीं है। मरना तो एक न एक दिन सबको है, निश्चित है। मृत्यु से बचकर कौन कहाँ छिप सकता है। जहां भी कोई छिपेगा मृत्यु से निकाल लेती है। काल के गाल से कोई नहीं बचा है। हमें मृत्यु से डर नहीं, हमें डर है कि हमारी मृत्यु अच्छी कैसी हो, हमारी मृत्यु मंगल कैसी हो। हमें लेने के लिए भगवान के पार्षद है, जमदूत नहीं है। क्या भजन में सुन ली ने कि जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, जब दर्श न दिखाए, जब प्राण तन से निकले। कि जब मरने का समय तो जमदूत नहीं आए, जमदूत तो हमें नरक ले जाएगा और भगवान के पार्षद हमें बैकुंठ ले जाएंगे। तो जीवात्मा भगवान से हमेशा यह प्रार्थना करी छथिन, यह करना चाहिए कि प्रभु हमें नरक मत भेजना, हमें दुनिया में दोबारे मत भेजना, हमें अपनी शरण में ले लो। ये तभी संभव है जब भगवान का स्मरण हो जाए। तो परीक्षित करके नहीं नहीं हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें भागवतामृत चाहिए, भागवत कथामृत चाहिए। देवता सब वापस चले गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित की कथा सुनना शुरू कर। तो सबसे पहले महात्मा विदुर के संत के चरित्र सुनो जी। कुशल कथाकार हुई थी। हम खाली चर्चा केने रही कि व्यास मंच विद्वता देखावा ले नहीं हुई हम बड़का विद्वान छी, या खाली श्लोके बाजा लागब, एहन भाषा बाजब जो दूसर बुझबे नहीं करे। तो ऐसा विद्या पढ़ल पुत्ता खटिया तर में पानी। वो अंग्रेजी के एगो कहावत है कि वो अंग्रेजी सीख लेलक तो अंग्रेजी में पानी के वाटर कहे छे। अब देहात में घर रहे तो माय बाप तो कहियो उठा छाप रहे, ओकरा बड़ी जोर से बुखार लगल, त्रास जाए डर गए, कहीं हमें वाटर चाहिए, हमें वाटर चाहिए, क्यों बुझबे नहीं करेगी, ओकर प्राण निकल गए। वाटर वाटर करे तुम्हें मरी गए बेचारा। एहन भाषा नहीं बाजक है जो सबकी गिराई हो, सहज सुलभ हो, जै के सब बुझ पावे। अब जब तक खाली विद्वान बैसल छथिन तो कनी भाषा के कठोर कह दिए, ठीक है। अच्छा तो गाँव घर में कथा करल छी, गाँव घर के माय बहन सब कथा सुनै छथिन। हम सब तो बचपन से गुजरात वृंदावन में रहल छी, आप बिहार में रह लगनौ और हिंदी बाजे के बेसी आदत है। और हिंदी के हम 12 साल कॉलेज में लेक्चररों रही। लेकिन जब तो मैथिल ब्राह्मण के गाँव से तो हमारा किछु लोग कहियो दै छथि, अपनो नीक बुझाइया एठन जे हिंदी, हाँ समय पर में हिंदी के दृष्टांत देल जाय छै, हिंदी कहल जाय छै। लेकिन मैथिली जते माय बहन सबके बढ़िया लगतन ओते हिंदी झाड़ला से काज नहीं चलते। भागवत सत्संग के वो भाषा होबक चाहिए, वो विषय होबक चाहिए जो सबके ग्राही हुए। तो सुखदेव जी पहले सोचलखिन जे परीक्षित के तो साप भेटल छे, परीक्षित के दिमाग में वो बात घुसल छे कि 7वां दिन हमार मृत्यु हो जाए।
तो ये बात परीक्षित के दिमाग से निकाला गई पहले। अकुशल वक्ता जो मंच पर बैठे तो पहले माहौल के देखे छथिन कि केहन श्रोता सब बैसल छे, एठन कोन रूप में हमरा बाजा के। सुखदेव जी पहले विदुर जी के चरित्र सुना कि संत के चरित्र एहन संत विदुर जो महाभारत में महामंत्री सरखिन और एहन प्रेमी सरखिन भगवान के कि विदुर के घर भगवान बिना निमंत्रण के एलखिन और साग के भोग लगाकर विदुर जी के उद्धार कर। एक संत के चरित्र भ गए आ दोसर भगवान के स्वभाव के परिचय भ गए। हमरा है कि भगवान से प्रेम जो क्यों कह दिया भगवान चांडाल छथिन, भगवान बड़ा कठोर छथिन, तो भगवान से डर लागल। तो भगवान कठोर के लिए तो वज्रों से ज्यादा कठोर, वज्रादपि कठोर आ रही, वज्रों से ज्यादा कठोर छथिन। आ कोमल के लिए फूलों से पुष्पादपि कोमल छथिन। भगवान के स्वभाव जब पता लगा तो भगवान से प्रेम है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो भगवान के स्वभाव और संत के स्वभाव ये दोनों के परिचय देवा के लिए सुखदेव जी पहले विदुर जी के चरित्र सुनावर कलखिन महाराज परीक्षित। महाभारत में विदुर नाम के संत हुए जो महामंत्री थे, नीति के महान पंडित थे। और जब कौरव पांडवों के साथ अत्याचार करता था, लक्षागृह में आग लगाया, कपट के साथ जुआ में सब कुछ जीत लिया, द्रौपदी का चिरहरण किया, क्या क्या नहीं किया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उचित बात कह पाए, लेकिन एक विदुर जी ऐसे थे जो समय पर उचित बात बोलते थे, कहते थे। एक दिन मौका पाबी को विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास। राजा छे धृतराष्ट्र ओकरा समझा, बोले हस्तिनापुर के सम्राट। विदुर जी कहे महाराज आप आंख से अंधे हैं, लेकिन बुद्धि तो आपके पास है। क्या बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है? क्या आपको समझ में नहीं आता है कि आपका पुत्र क्या कर रहा है? ये धर्मात्मा पांडवों के साथ कितना अन्याय कर रहा है। आप अपने पुत्र को क्यों नहीं समझा रहे हैं? लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में बात नहीं आई। विदुर जी कहते महाराज एक सपुत्र है आपके, एक सपुत्र के पिता हैं धृतराष्ट्र, और जो रास्ते पर आपका पुत्र चल रहा है कहीं ऐसा न हो कि आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचे। आपके सभी पुत्र मारे जाएंगे महाराज, आप सावधान हो जाइए। दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, दुर्योधन आपके वंश का विनाश करने आया है। लेकिन धृतराष्ट्र की समझ में बात नहीं आई। धृतराष्ट्र ने कहा मैं दुर्योधन के सामने कुछ नहीं बोल सकता हूं। तो जिस पिता को अपनी संतान की गलती नहीं दिखाई देती हो, ऐसे पिता का नाम ही धृतराष्ट्र होता है। संतान गलती करे तो संतान को डांटिए, समझाइए, गलती करने का परिणाम गलत होता है। और आप अपनी संतान की गलती पर पर्दा डालते जाइए, एक दिन वो सुल्ताना डाकू हो जाएगा, डकैत हो जाएगा एक दिन, और आपको भी कष्ट देगा एक दिन। धृतराष्ट्र की समझ में बात नहीं है, लेकिन दुर्योधन के पता लग गए। अहंकारी दुर्योधन सभा में भी दुर्जी सन के संत के बजा कर अपमानित कर देते। लेकिन दासी पुत्र शूद्र कहेगा, मेरा नमक खाकर मेरे खिलाफ मेरे पिता को उल्टा सीधा कह रहा था। तुम ताम को अंदर की शर्म नहीं आती? जय विदुर जी के भगवान स्वयं आदर करी छलखिन है, विश्व पितामह द्रोणाचार्य आदर करी छलखिन, ते विदुर की तुम ताम को अंदर की सभा में क्या तजविनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के मस्तक पर तो विनाश नहीं चढ़े।
दुर्योधन विदुर जी के कहकर निकल जाइए मेरे राज की सीमा से बाहर। विदुर जी के मन में कनिको कष्ट नहीं भेल, संत कष्ट नहीं माने जाते, मान अपमान सब कुछ बिसर जाए। हमरा के जो है अपमानित है तो आक्रोश में पता नहीं की कॉले, लेकिन विदुर जी सोचल कि तो भगवान की कृपा भेल हमरा ऊपर, आई पापी के संग हम छनाओ भ सके हमरो आब वाला समय में दंड भेटे। आप तो हमरा ये अपने निकाल दिलक, तो जे किछु राजकोष सब विदुर जी के भेटल रहन सब वापस कऽ देलखिन। बाल बच्चा नहीं छन, पत्नी के नाम सुलभा छन, पत्नी के लऽ कऽ चलि गेलखिन गंगा के किनारे, संन्यास लऽ लेलखिन, कुटिया बना कर रह लेलखिन। अब विदुर जी दूटा संकल्प ले लेन 12 साल के लिए। एक संकल्प ले लेन कि 3 घंटा दिन 3 घंटा रात पति पत्नी मिलकर भगवान के नाम की कीर्तन करो। दूसर संकल्प ले लेन कि हम 12 साल तक अन्न ग्रहण नहीं करब, कंदमूल फल खा कर रहो। विदुर विदुरानी संग में रह लगले। विदुरानी कहलखिन अपना पति के कि द्वारकाधीश भगवान को निमंत्रण देकर बुलाइए, उनके दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो रही है। विदुर जी कहलखिन मैं उनको निमंत्रण दे के नहीं बुला सकता, क्योंकि वो राजा हैं, महाराजा हैं, हम तो कुटिया में रहते हैं, साग खाकर रहते हैं, भाजी खाकर रहते हैं, और राजा मेरी कुटिया में आएंगे तो उनको बैठाएंगे कहाँ, स्वागत कैसे करेंगे। इसलिए मैं भगवान को बुलाकर कष्ट नहीं देना चाहता हूं। यदि तुम्हें दर्शन की इच्छा है तो ऐसा भजन करो आंसू बहाकर कि भगवान तुम्हें मिलने के लिए खुद ही आ जाएं। विदुर जी के पता लग रहे हैं कि भगवान एलन हस्तिनापुर शांति दूत बनकर दुर्योधन के समझावा। विदुर जी की इच्छा मिलन दर्शन करके चल गए हस्तिनापुर, लेकिन भीड़ बढ़ रही राजा महाराजा सब भगवान के स्वागत में। भगवान रथ पर रहते, अब विदुर जी एकांत में ठार। भगवान की नजर अपना भक्त पर हमेशा रही है, वो कतबो भीड़ में अपना भक्त के देख ली छथिन, पहचान ली छथिन। तो विदुर जी भगवान के देख रहे हैं, भगवान विदुर जी के देख रहे हैं। नजर से नजर की मुलाकात हो गई और दोनों रहे खामोश पर बात हो गई। विदुर जी भगवान के प्रणाम कर लेखिन और इशारा इशारा में निमंत्रणों दो देलखिन। भगवान स्वीकारो कर लेखिन। विदुर जी सीधे चली लेन कुटिया में और दरवाजा बंद कर लेखिन दोनों प्राणी और कीर्तन के नहीं शुरू कलखिन विदुरानी के कि चलो दोनों आज हम लोग कीर्तन करते हैं, हो सकता है मेरे दाएं अंग फरक रहे हैं, कहीं भगवान कृपा कर देंगे मेरी कुटिया में आ जाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। जो नारायण भजन करतु है, जो नारायण भजन करतु है, जो नारायण भजन करतु है, जो नारायण भजन करतु है। ओ मातु पिता कुल नारायण हरि, मातु पिता कुल नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। ओ सबरी के बैर सुदामा के तंडोल, सबरी के बैर सुदामा के तंडोल, रुचि रुचि भोग लगावायन हरि, रुचि रुचि भोग लगावायन
घंटा भगवान ठारखिन विदुर जी की कुटिया सो बाहर। देखलखिन कि हिनकर कीर्तन तो समाप्त नहीं हो वाला है, तो दरवाजा खटखटलखिन जोर से। विदुर जी तुरंत दौड़ी के फटक खोलखिन, भगवान अंदर गए। अब दोनों प्राणी के ई दशा भेले, प्रेम में पागल भ गए, बाबरापन आबि गेलै। कखनो कखनो जीवन में प्रेम के आधिक्य जहन होइ छै ने, तो मनुष्य के व्यवहार समाप्त हो जाए, बुद्धि काज नहीं करे छै। सबरी के कुटी में राम जी गेलखिन, तो सबरी के ते ज्ञान नहीं रहले कि राम जी के ऐठ नहीं खुआबक चाही ने। अमनिया कऽ लोग भगवान के ने भोग लगबै छै, सबरी दांत से खोट खोट कऽ भगवान के मुंह में देवल रहलखिन। भगवान टपाटप टपाटप कि प्रेम के बस में है श्री राम, भाव के बस में है भगवान। तो विदुर जी ने कहा कि इनकी सरकार बैसू। अभी देखिए ने पूछलखिन, अहाँ इतने दूर से एनु है, भूखा प्यासल है। कहते दुर्योधन के घर तो भगवान छप्पनों व्यंजन रहे, वो छप्पनों व्यंजन के ठोकरा देखिए, एक गिलास पानियों नहीं पी। दुर्योधन जन कहलखिन, सरकार भोजन कर दीजिए, या तो मुसीबत कहीं ज्यादा हो। मैं कोई मुसीबत में हूं नहीं, और तेरे दिल में प्रेम नहीं है। तुमने 56 व्यंजन की व्यवस्था की है, लेकिन तेरे मन में अहंकार है, और मैं अहंकार से दूर रहता हूं। प्रेम से कोई हमें जूठा बैर भी खिला देता है तो मैं खा लेता हूं। चलिए विदुर जी के पास। तो विदुर जी साग बनौने रहते, आई साग परोस के भगवान प्रेम से लगलखिन भोग लगा वाले। भक्ता तुष्ट के बलम न चगुनाई रे, भक्ति प्रियो माधव। मेरे भगवान को प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, स्वीट होम की मिठाई नहीं चाहिए, कीमती कपड़ा नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए। वो कुबड़ी पर कृपा करते हैं, वो गिद्ध पर कृपा करते हैं, वो सबड़ी पर कृपा करते हैं, वो कोल भील किरात पर किरात हूँ, नंद बुलिंद बुलकसा आबीर कंका जबड़ा खसा दे। भगवान उनको गले लगाते हैं, आदिवासी को, पिछड़े को, दलित को। वो दिखावा में विश्वास नहीं करते। ऐसा भगवान ने क्यों किया? 88,000 ऋषि को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे, महाराज भगवान का स्वभाव इतना अच्छा है, इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि आज दुर्योधन का 56 व्यंजन त्याग कर विदुर जी के घर शाक का भोग लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चलो सूरदास जी के बनाए प्यारा सा भजन, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर में त्यागे, साग विदुरी घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुरी घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में त्यागे, दुर्योधन घर में त्यागे, साग विदुरी घर खाई हमारे प्रभु, साग विदुरी घर खाई। उसे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई।
फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, बहुविधि भोग लगाई हमारे प्रभु, बहुविधि भोग लगाए। अब से ऊंची प्रेम सगाई, अब से ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। ओ प्रेम के बस अर्जुन रथ हो क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हो क्यों, भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु, भूल गए ठकुराई। अब से ऊंची प्रेम सगाई, अब से ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। ओ ऐसी प्रीत बंधी वृंदावन, ऐसी प्रीत बंधी वृंदावन, गोपीन नाच नचाई हमारे प्रभु, गोपीन नाच नचाई। अब से ऊंची प्रेम सगाई, अब से ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। ओ शूरी क्रूर इस लायक नाही, शूरी क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बजाई हमारे प्रभु, कहाँ लग करो बजाई। अब से ऊंची प्रेम सगाई, अब से ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात त्यागे, दुर्योधन घर में बात त्यागे, साथ बितुरे घर खाई
जब साग विदुरे घर खाए, तब से ओछी प्रेम सगाई, तब से ओछी प्रेम सगाई, तब से ओछी प्रेम सगाई, तब से ओछी प्रेम सगाई। जय जय श्री राधे। भगवान प्रेम के वशीभूत थे और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनिर्घीन विदुर जी के ऊपर भगवान की कृपा। और परीक्षित अपन मृत्यु के विसर गिरे भगवान की लीला में, भगवान के स्वभाव में, भगवान के रूप में, भगवान के लीला में। सारी चीज भगवान के याद कर लायक हुई, या तो हुनकर नाम, या तो हुनकर धाम, या तो हुनकर रूप, या तो हुनकर लीला। परीक्षित के ध्यान जखन कथा में निमग्न भ गेलन, एकदम आँखि हुनकर सराबोर भ गेला, तखन सुखदेव जी ब्रह्मांड के उत्पत्ति की कथा सुनब। कोनो भी पुराण में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कथा आबै छै, ई सृष्टि बनलै केना। ई सृष्टि तऽ शून्य में छै, आकाश छै, अंधकार में छै। जहिया भगवान के इच्छा होइ छन तो शुरू करै छथिन। ओना नारायण क्षीर सागर में विश्राम करै छथि, तो हुनका नाभि से कमल नाल निकलै छै। ओहि कमल नाल पर ब्रह्मा जी के जन्म होइ छै और ब्रह्मा जी 100 साल तपस्या करै छथि। ब्रह्मा जी के भगवान ज्ञान दै छथिन, शक्ति दै छथिन, उपदेश दै छथिन और सृष्टि रचना के भार दै छथिन। तो ब्रह्मा जी पहले मानसिक सृष्टि करै छथिन, स्त्री और पुरुष मिलकर जो सृष्टि बढ़ाबै छी से नहीं, मानसिक सृष्टि। तो ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में 4 पुत्र भेलन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारू के कहलखिन कि अहूँ सब संसार में हाथ बटाओ, तो चारू कहलखिन नहीं नहीं, हम सब भजन करब, हम सब बैरागी रहो। तो खिसिया के ब्रह्मा जी शाप दऽ देलखिन चारू बेटा के, जे अहाँ सब कहियो नमहर हेबे नहीं करब, बालके बनल रहो। तो सनकादिक ऋषि के उम्र 6 साल के रहे छै, हमेशा बाल योगेश्वर के रूप में। नाभीश्वर नारद जी के जन्म भेलन, पहले क्रोध हेलन तो रुद्र सृष्टि के जन्म भेलन, भूत प्रेत डाकनी शाकनी। वो आतंकवादी सृष्टि होने लगे तो ब्रह्मा जी ओकरा रोकला। क्रोध से जे काज है तो बढ़िया काज नहीं है, तो ब्रह्मा जी के क्रोध से आतंकवादी सृष्टि बन गए। फिर नाभीश्वर नारद जी के जन्म भेलन। दोनों जांग से सप्त ऋषि के जन्म भेलन, भृगु, अत्रि, मरीचि, क्रतु, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि। और अंगूठा से दक्ष प्रजापति के जन्म भेलन, दहिना से दक्ष प्रजापति, बामा से बिरनी नाम के एक स्त्री जन्म भेल। ब्रह्मा जी देखलन कि तो ऋषि के सृष्टि भेल, प्रजापति के सृष्टि भेल, रुद्र सृष्टि भेल, अब मनुष्यक सृष्टि होबक चाहिए। तो दायांग से एक पुरुष के जन्म देलखिन, जिनकर नाम पड़लन मनु। 14 मनु में ही प्रथम मनु छथिन, जिनकर नाम छन स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा के पुत्र छथिन। और बायांग से एक स्त्री के जन्म देलखिन, जिनकर नाम पड़लन शतरूपा। तो दोनों के कहलखिन अहाँ दोनों पति पत्नी बन कर मैथिली सृष्टि के आविष्कार करो। तो मनु महाराज कहलखिन कि पितामह, बिना पृथ्वी के रचना काज केना है? पृथ्वी तो अहिए नहीं। उस समय में पृथ्वी के एक राक्षस, मरीचि के पौत्र, कश्यप के पुत्र
हिरण्याक्ष समुद्र में डुबा देने लगे। तो मनु महाराज कहलखिन जे पहले पृथ्वी भेटत तखने ने रचना करब, आधार तो पृथ्वी के छथिन, लोग के रहो के सब क्रियाकलाप करो के। तो परीक्षित पूछ देलखिन सुखदेव जी से, ये दोनों राक्षस के रहे। सुखदेव जी कहलखिन कि एक बार सनकादिक ऋषि अपना पिता ब्रह्मा से आदेश लको नारायण के दर्शन खातिर वैकुंठ गेले। ब्रह्मा जी कहलखिन जब तुम गृहस्थी धर्म नहीं स्वीकार किया तो जाओ भगवान का दर्शन करो। भगवान वैकुंठ में 7 फाटक के अंदर रहे थे और 7वां फाटक पर जय विजय हुनकर द्वारपाल कदा लेने चतुर्भुज रूपधारी द्वारपाल बन के ठाड़ रहे थे। सनकादिक ऋषि 6 फाटक पार कऽ गेला और 7वां फाटक के अंदर जाए लगला तो आई भगवान आदेश देने छथिन कि कोई भी अंदर न आने पाए। तो जय विजय गदा लग रोक देखिए जो अंदर जाना मना है। सनकादिक ऋषि कहलखिन कि अरे मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, हमें कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जय विजय अपना प्रभु के आदेश माने इनका अंदर नहीं जाए दे। 3 बेर प्रयास करखिन सनकादिक ऋषि, 3 बेर जय विजय रोक देलखिन। अंत में खिसिया का जय विजय के शाप दो देलखिन कि तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो, वैकुंठ तो पवित्र स्थान है, तेरे जैसे व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम मृत्यु भवन में चले जाओ राक्षस बनकर। और सनकादिक ऋषि के शाप से जय विजय 3 जन्म राक्षस बन गए। पहले वेद में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे वेद में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में द्वापर में दंतवक्र शिशुपाल। जय विजय कहलखिन भगवान के सनकादिक ऋषि तो उठा से वापस आ गया, अंदर नहीं उनका परमिशन भेटल जाके। क्रोध मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु हो। क्रोध घरे बल बुद्धि को अंदर प्रगटे आग, तन मन सब विवरण करे परेशील पर दाग। क्रोध से बने बनाया काम बिगड़ जाता है और जो अपने जीवन में क्रोध पर जितना नियंत्रण किया वो उतना ही आगे बढ़ता है। कहावत है मैथिली में कि वह मुंह पान खुआबे छे और वह मुंह जूता खुआबे छे। मतलब की भेले, एक आदमी कटघरा पर गेले पान खाए, ओकरा लेल पान लगबैत रहे पान वाला, तब तक दूसरा आदमी आबि गेले, कल के हमको जल्दीबाजी है, हमको पान दे दो। वो कल के हम पहले से हैं, कल के नहीं पहले मैं खाऊंगा, वो कल के पहले मैं खाऊंगा। बातें बात में बात बढ़ी गए तो दोनों पैर से जूता निकालक और दोनों के ऊपर दोनों जूता बरसा दिलक। एक जगह यह घटना भेले, एक आदमी पहले से पान लगवाबित रहे, दूसरे नहीं कहल के भाई साहब हमार गाड़ी छूट जाए तो हमरा करीब पान लेब दिया। कल के कोनो बात नहीं, अहाँ पान खा लिया, हम बादे में खा ले। अंत की भेले कि वो पानो खा लेके ओकरा पाइयो नहीं देव पड़ल। कल के नहीं अहाँ पाई नहीं देवे, हम पाई दो दी, जाओ गाड़ी पकड़ो। तो वह मुँह पान खुआ देलके, वह मुँह जूता खुआ देलके। तो बोली में जो मिठास रहत ने, व्यवहार में अजमा के देखियो न। तो बोली में यदि मिठास रहत, हम क्या जगह देखलिए बहुत आदमी टेढ़ी से हिंदी बजना शुरू करत, तो सामने वाला से वो टेढ़ी देखाबै छै। अहाँ के काज लेबके तो अहाँ मैथिली में कनी मीठ भाषा बाजि दियौ, वो तुरंत तैयार भ जाए। तो क्रोध पर नियंत्रण मनुष्य को करना चाहिए। तो जय विजय कहलखिन सरकार, सनकादिक ऋषि तो वापस आबि गेला नारायण के कहलखिन कि मैं तो, मेरा कोई अपराध तो नहीं था, हमें तो शाप मिल गया, हमें 3 जन्म राक्षस बनना पड़ेगा, धरती पर जाना पड़ेगा।
तो आपका आदेश तो मैं मानूंगा ही। जहां रखो, जहां भेज दो, मैं वहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको भी मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि यदि हमें बैकुंठ छोड़कर धरती पर जाना पड़ा तो मैं इतना बलवान बनूंगा कि मैं आतंक फैला दूंगा, मैं धर्म को नष्ट कर दूंगा और आपको हमारा उद्धार करने के लिए धरती पर आना पड़े। जय विजय भगवान से प्रार्थना करके कि जहां नाथ रखिलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहां नाथ रखिलोगे, जहाँ नाथ रखिलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई उलझना न जो है कोई अर्जी कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। न कोई उलझना न कोई अर्जी करी लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। कोई उलझना ना कोई अर्ज कर लो करा लो, जो है तेरी मर्जी। तुझे छोड़ कर ना, तुझे छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, कहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरा सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें न करोगे प्यारे, तुम्हें न करोगे प्यारे, किससे कहो जय जय। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे
वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जय जय श्री राधे। परीक्षित बुजुर्गी की पृथ्वी के चुरण है तो जय विजय सनकाद ऋषि के शाप सो जे राक्षस बिरखीन हिरण्याक्ष पृथ्वी के समुद्र में डूबे नहीं रहे और ब्रह्मा जी के नाक सो भगवान प्रकट बिरखीन बाराह रूप में। बाराह मतलब सुगर। ये भगवान के प्रथम अवतार भेल। बोल बाराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी के दाया नाक से छींक फलन बाराह भगवान प्रकट भड़खीन और अपना दोनों दांत पर पृथ्वी के उठाकर वही राक्षस के संहार करके मनु महाराज सृष्टि रचना शुरू करें। शत्रुपा संग मिलकर मैथिली सृष्टि। मनु के 3 पुत्री 2 पुत्र भेले। देवहूति आकुति प्रसूति। प्रियव्रत उत्तानपाद 2टा पुत्र। देवहूति के विवाह कर्दम ऋषि के संग भेले। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के संग और प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति के संग। परीक्षित आग्रह करखिन की माता देवहूति और कपिल भगवान के संवाद हम सुनना चाहिए। माता देवहूति और कर्दम ऋषि के गृहस्थी धर्म बड़ा उत्तम छले। तो कर्दम ऋषि के जखन मनु महाराज अपन कन्या सोपरखिन देवहूति के बउआ बैस जाओ आ कखनो का ठाड़ है बैस जाओ बैस जाओ बैस जाओ अहू बैस जाओ बुआ। तो 15 साल कर्दम जी और देवहूति एक साथ एक आश्रम में रह रहे और पति पत्नी में कोनो शारीरिक संपर्क नहीं भेले। 15 साल के बाद देवहूति कहलखिन कि स्वामी 3 प्रकार के ऋण मनुष्य के ऊपर हुई है। देवता के ऋण, पितर के ऋण और ऋषि के ऋण। तो पूजा पाठ केला सब देवता के ऋण चुकाल जाइए। संतान उत्पन्न केला सब पितर के ऋण चुकाल जाइए और विद्या अध्ययन के द्वारा ऋषि के ऋण चुकाल जाए। तो संतानों उत्पन्न केना तो जरूरी है। तो पत्नी के बात सुनकर एक अपना तपोबल से विमान मंगोलखिन वही पर 100 साल भ्रमण करके और देवहूति के गर्भ से 9 कन्या जन्म लिखी। माता अनसुईया, प्रेमवदा, शशि, कला इत्यादि। कर्दम ऋषि पूछलखिन पत्नी के की इच्छा पूरा भेल सांसारिक सुख से। कहलखिन सांसारिक सुख नहीं चाहिए लेकिन एक पुत्र चाहिए कम से कम जो पितर के पिंडदान दो को उद्धार करे। तो कर्दम ऋषि कहलखिन पुत्र प्राप्ति के लिए तो साधना करो पड़त, तपस्या करो पड़त। कि तो बिना अपन संस्कार बनौने यदि पुत्र पैदा करो वो पुत्रो संस्कारहीन हो जाए। कहते पुत्र शब्द की परिभाषा से शास्त्र में पुराण में कि पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र है। पुन्नाम के नरक से जो माता पिता का वंश का खानदान का उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। तो दोनों तपस्या के लिखे कर्दम और देवहूति और नारायण प्रसन्न भकर दर्शन दर्खिन करखिन ब्रह्मब्रूहि। तो कर्दम ऋषि कह के सरकार अही सन के एकटा पुत्र भ जाए। तो नारायण करखिन हमरा सन के तो नहीं क्यों है तो हम ही भ जाई छी। तो स्वयं नारायण माता देवहूति के गर्भ में रखे और वो कपिल भगवान के रूप में जन्म लेखिन कर्दम ऋषि के आश्रम में। ई भगवान के दूसरा अवतार भरण बोल कपिल भगवान की जय।
करदम ऋषि तो संन्यास लो लेकिन बेटा जन्म के बाद देखियो पति पत्नी में बड़ा प्रेम हो नहीं, लेकिन बेटा जखन भ जाय छै तो प्रेम बटैया भ जाय छै। आधा प्रेम बेटा में चढ़ गया, आधा हमरा प्रेम दै छलै। आ वो बेटा के पक्ष में भ गेलखिन तो जे बुद्धिमान नहीं से घर द्वार छोड़ दे रहू, मैं बेटा बिल के रहू, हम जाइ छी तपस्या कर चल दै छथिन। पहिने सएह होइ छलै, किया तो बेटा के परिभाषा है कि जनमत ही दारा हरियो, जुबा हे तो धन लेत, अंत समय मुख आगि दे, सुत सुख का बहु न दे। जन्म लेते बेटा पत्नी छीन लै छथिन, आ जवान होइ छै तो अधिकार से दखल बेदखल कऽ दै छथिन, सब राजपाट छीन लै। आ मरऽ काल में मुंह में आगि से लगा दै छथिन। बड़का बेटा बड़ा दुलरुआ, आगि से मुंह झरके तौरे, राम नाम बिनु ए देहिया के, बड़ बड़ गंजन हे तौरे। देह में तेल साबुन लगा कर मालिश करी छै तो गिद्ध कुकुर घिसिए तौरे, आ काग कौआ नोच नोच के खेतौरे। तो कपिल जी जखन नमहर भेलखिन तो माता देवभूति एलखिन बेटा के पास। बेटा पढ़ लिख कर जो संस्कारी हुआ तो मैं के बेटा से सत्संग करवा चाहिए, जे अपना सबके समाज में नहीं होइ छै। प्रेमे नहीं छै तो हेतै केना? आ ने बेटा में वो संस्कार छै, ने माय में वो संस्कार छै, ने पिता में वो संस्कार छै। तो अपन बीतल हम घटना कहै छी। जब हम वृंदावन से पढ़ के न तो नौकरी चाकरी होइत रहे नहीं गन ओहि समय में। आ जे नौकरी नहीं करत ओकरा तो पाई कौड़ी के अभाव लगबे करते। तो मैं हमर बराबर हमरा से झगड़े करती। इतने डिग्री ले लगा, एमए पास कर रही, दू विषय सब केहन केहन सब नौकरी करी, नौकरी नहीं करी एकरा के पूछते। मैं हमेशा मुँह फुले रखी छली। हम कहलिए माँ समय दे तो नौकरियों कर लेबे, चलो ना, अहाँ चिंता नहीं करो, भगवान मालिक छथिन। तो गाँव में एक बार भागवत कथा भेले बड़ा बढ़िया ढंग से। आ गाँव के लोग सब लगलखिन प्रशंसा कर, माओ के धन्यवाद देलखिन, माओ के सम्मान केलखिन गौआ सब। तो माय के आँख में आंसू बहत देखलिए। लोग पूछलखिन जे अहाँ के तो खुशी होबक चाहिए, अहाँ के बेटा कथा करे छथि, गाँव के उद्धार करे छथि। तो मैं कहलखिन जे बेटा के बड़ बात हम कहै छलिए, तैं आँख से आंसू आबि। हम कहलिए माँ माय आ बाप जे बात कहै छथिन ओहिमे प्यार छिपल होइ छै, ओहिमे हित छिपल होइ छै, ओकरा बुरा नहीं मानै छै लोग। हम तो कहियो नहीं बुरा मानलहुँ। अहाँ हमरे लिए नहीं कहै छलिए जे कमायब खटेबा तो बाल बच्चा ठीक रहतौ। मतलब कहबक के मतलब कि बेटा के संग सत्संग करबा चाहिए। जब बेटा संस्कारी हुई तो कपिल आई माता देवभूति एलखिन, कहलखिन बेटा हमर विचार है अहाँ के संग सत्संग करी, अहाँ तो विद्वान छी। कहलखिन माँ, कपिल जी कहलखिन ई तो हमरा लेल अहो भाग्य। कहू तो हम ही पूछऽ चाहे छी कि हम 100 साल तक अहाँ के पिताजी के संगे संसार के एहन कोनो विषय नहीं है जकरा हम भोग नहीं केने हैं। एतऽ सब अनुभवी आदमी सब बैसल छी, महिला वर्ग या पुरुष वर्ग में। और अपना हृदय पर हाथ रख के सोचू कि संसार के कतबो विषय भोग लेवे लेकिन इच्छा पूरा नहीं होइ छै। भोगा न भुगता वयमेव भोक्ता। हम अहाँ भोग के नहीं भोगै छी, भोग हमरा अहाँ के भोग रहल है। ई मन बड़ा चंचल छै, वो कखनो शांत नहीं रहे छै। ई तखने शांत है, भोग से तखने तृप्ति है जो अपन मन के गोविंद के चरण में, भगवान के शरण में समर्पित कर दियो। तब तक अहाँ की शांति नहीं भेटत जब तक हुनका नहीं सौंप देबै, हुनका से प्रेम नहीं करबै, हुनकर नाम स्मरण नहीं करबै, हुनकर ध्यान नहीं करबै। ई संसार तो दुख के अड्डा छै, विषय के खजाना छै, कहियो तृप्ति नहीं ककरो होइ छै। तो माता देवभूति कहलखिन बेटा एतेक भोग विलास केलहुँ लेकिन एखनो मन शांत नहीं भेल।
तो कपिल जी घरखिन माँ कि हम तो सौभाग्यशाली छी, यहाँ हमारा सब सत्संग करल हुआ। न जातु कामः काम्यानाम् उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयमेवाभिवर्धते। जना अग्नि के ज्वाला घी के आहुति देला से शांत नहीं हुई छे और प्रज्वलित हुई छे। तहिना ई इच्छा शक्ति जी से मनुष्य के भोग विलास से शांत नहीं हुई छे, वो संयम से शांत हुई छे। ईंधन डलनाई बंद कर दियो, आज मिझा जेते। मन के भोग के नाइस कम करो, धीरे धीरे संयम अभ्यासेन तु पुन्ते। देहे स्थिमान श्रुते मतां त्यजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यादिशम जगदिदं छगलभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। माँ जै शरीर के लोग के एक सुंदर माने छे ने, हमार शरीर बड़ सुंदर है। वो शरीर के अंदर देखबे तो मलमूत्र से भरल छे, गंदगी से भरल छे। अस्थि मांस मज्जा मल मूत्र सब अंदर में भरल छे। माँ कोनो काज करबाक हुए तो समय से कली। बुढ़ापा अपने आप में रोग हुई छे। तीर्थ व्रत दान पुण्य जहन शरीर से लाचार है बने तो कतौ जाए नहीं सकै छी। हमरे सब जगह अब हमरा सबके चल फिर नहीं हुई है, कतौ जाए के इच्छा हुई है तो मन में मोड़ी के रह जाए छे। घुटना थे नहीं है, कमर थे नहीं जा सकै छी। तो जे करो के से समय से कह लियो। दूसर बात, बुढ़ापा में जे कुछ करहो चाहबे ने दान पुण्य जग जाब तो बेटा पुतहु यदि कनिको गड़बड़ पकड़ा गे, ए बुढ़िया तो भीखो नहीं दो सके छे। क्या को पुतहु सास के हाथ से छीन ली छे भीखो काल में, तो अहाँ तो पराधीन भ जाब ने। तैं कहलखिन कपिल जी कि जब तक शरीर स्वस्थ जे कर कैसे कह लिया। बुढ़ापा अपने आप में रोग छे, घर के आग मिझाबे लेल पानी के व्यवस्था पहिने कऽ के राखू। आ जखन आगि लगते तो पानी के चापाकल गराबे लगबे या इनार पोखरी खुनाबे लगबे तो थोड़े आगि मिटते, तब तक तो स्वाहा भ जेतै। माँ आयुर्गच्छति वसदाम प्रतिदिनम जाति जन्म यौवनम प्रत्यायात पुनर्गता न दिवसा कालो जगत भक्षकः। देखते ही देखते आयु बीतती जा रही है और जो समय बीत जाता वो वापस नहीं आता है। कभी बिचारियों ने इतने उम्र केना बीत गए, 50 साल 60 साल 70 साल 75 साल 80 साल। एक साल में 12 महीना, एक महीना में 30 दिन, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड बीतले। तखन समय बीतले। लक्ष्मी तो ये तरंग भंग चपला विद्युत चरम जीविलम तस्मान माम शरणागतम शरणद तुम रक्ष रक्षा अधुना। तो कपिल जी कहते जी माँ जितना जल्द हो सके अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो, जीवन को सौंप दो। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। तो चलिए सीताराम सीताराम, मोबाइल राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। अपना विधि से नहीं रह सके छी, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। हेलो हेलो, बोल श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम
सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो मुख में हो राम नाम राम से हाथ में मुख में हो राम नाम राम से हाथ में तू अकेला नाही बंद राम तेरे साथ में तू अकेला नाही बंद राम तेरे हाथ में विधि का विधान जाए हानि लाभ सही है विधि का विधान जाए हानि लाभ सही ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो हरि बोल। हो किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शोभे काम करते रहिए फल आशा त्याग शोभे काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो हरि बोल। एक आशा राम जी से दूजी आशा छोड़ दे
एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। एक नाता राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। एक नाता राम जी से तुझे नाता तोड़ दे। धन्यवाद तेरी बात राम नाम कहिए। धन्यवाद तेरी बात राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। जय जय श्री राम। अपना जीवन के भगवान में सौंप दियो। जीवन का डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में राखे या महलों में बास दे। उनकर मर्जी छन कि वो झोपड़ी में रखे थे या महल में रखे थे। माता देवभूति अपना पुत्र के उपदेश से सत्संग सुनला से की भेले। बेटा जो उपदेश केलखिन तो कहलखिन तस्मान माम शरणागतम शरणद तुम रक्ष रक्षात्मा। कि माता जतेक जल्दी होया अपने आप के प्रभु के चरण में सौंप दिया तो देवभूति तुरंत तपस्या कर चल गए। भगवान के चरण में अपने आप के समर्पण। परीक्षित पूछलखिन सुखदेव जी से। सुखदेव जी पूछलखिन परीक्षित से कि दक्ष प्रजापति के पुत्री के नाम दाक्षायणी भगवती ये महादेव की पत्नी छलखिन। ई मनुवंश के पुत्री वंश की कथा चल रही है। मनु के 3 पुत्री भेलखिन तो सबसे छोटी पुत्री प्रसूति के विवाह दक्ष प्रजापति से। जई दक्ष प्रजापति के 60 कन्या। वही 60 कन्या में सबसे छोट कन्या दाक्षायणी भगवती जे महादेव की पत्नी भेल। तो ई हम काल्हि कनि संक्षिप्त में चर्चा कर चुकल छी कि ब्रह्म सभा में दक्ष प्रजापति महादेव से विरोध केलखिन और नंदीश्वर हुनका शाप केलखिन। महादेव के नीचा देखाव लेल दक्ष प्रजापति यज्ञ केलनि और महादेव के आदेश के उल्लंघन क सती चली गेलखिन पिता के घर। और जखन यज्ञशाला में महादेव के अपमान देखलखिन तो ओते शरीर त्याग देलखिन। और महादेव के गण वीरभद्र महाकाली ओहि यज्ञ के विध्वंस केलखिन। फिर देवता से प्रार्थना केलखिन आ पुनः वो यज्ञ संपन्न भेल। सत्संग के अनादर केलखिन सती तो शरीर जराबऽ पड़ गए। वह पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और उनकर धर्मपत्नी मेनका मैना कठोर तपस्या केलखिन भगवती के पुत्री रूप में बाबा के। आई वो माता सती पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लेलखिन। और 5 साल के भेलखिन तो नारद जी एलखिन हस्तरेख देखलखिन। नारद जी कहलखिन कि मैना अहाँ के बेटी के हाथ में रेखा बड़ा खराब है। अहाँ के जो होमा वाला जमा है था जिनकर न जाति है न गोत्र है न उनका घर न दुआरी अघोर श्मशान में रहो वाला। मैना कहलखिन जे हम किन्नो एहन बर से अपना बेटी के बियाह नहीं करब भले ही हम जहर खुआ के मारि देव से है। तो नारद जी कहलखिन एकटा बात हो सकी है ई सब गुण महादेव में से हो। तो तप करे ही सुता तुम्हारी भाभी मीट सकई त्रिपुरारी। जो पार्वती गिरिजा तपस्या करे थी आ महादेव हिनकर यदि दुल्हा भ जाय छथिन साझु अमंगल मंगल राशि तो सब प्रकार से मंगले मंगल।
पार्वती कहलखिन हाँ माँ हम तपस्या करब, हमर पति तो महादेव है। तो जया विजया सहेली के लग गौरगिरी पर जाकर पार्वती 3000 वर्ष तपस्या करखिन केवल बिलपत्र छिपा महादेव के पावा के लिए प्रायश्चित करके। एहि बीच में तारकासुर नाम के राक्षस ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर ले, क्योंकि महादेव के संतान छोड़ी कर हमारा क्यों जीत ही नहीं पावे। तारकासुर सोचल के कि महादेव के पत्नी नहीं छन, क्या तो उनकर पत्नी तो आग लगा के मरी गई, तो बिना पत्नी के संतान केना है। तो वरदान के प्रभाव से तारकासुर तीनों लोक में आतंक फैला दे के ओकरा क्यों मार नहीं सकी। सब देवता त्राहिमाम कर लागल तारकासुर के आतंक से। सब महादेव के पास गए। पहले तो देवता सब महादेव के तपस्या भंग करवा के लिए कामदेव के पटल के महादेव तीसर नेत्र खोली का कामदेव के भस्म को दे। सब देवता प्रार्थना करखिन कि प्रभु हम सब अहाँ के बियाह देख चाहे। महादेव हंस लगलखिन, कहलखिन देवता सब बड़ा स्वार्थी हुए। तारकासुर सबके परेशान केने छे, तो हमरा कहिए जो बियाह देख चाहिए। हमरा बियाह शादी से की लेवत हो कि अहाँ सब देखनो है, जब हम कामदेव के जला दिलिए। अतः नहीं सरकार है, हमर सबके रक्षा करो। अहाँ जो बियाह नहीं करबे आ गृहस्थी नहीं बचेबे तो इस संसार नहीं चलते। तीनों देव के तीन शक्ति छथि, ब्रह्मा विष्णु महेश। आ तीनों देव मिलकर तीनों शक्ति के सहायता से तीनों काज करे छथि। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करे छथि सरस्वती के सहायता से। नारायण सृष्टि के पालन करे छथि लक्ष्मी के सहायता से। और महादेव सृष्टि के संहार करे छथि महाकाली पार्वती के सहायता से। तहाँ पार्वती के स्वीकार करो, वो 3000 वर्ष से तपस्या करो। महादेव कहलखिन हमरा ब्याह केला से जो संसार के कल्याण हेतै, जो देवता के कल्याण हेतै, तो हम तैयार छी। लेकिन कन्या के बिना परीक्षा लेने हम स्वीकार नहीं करो। तो महादेव सप्तऋषि के पठौलखिन पार्वती के पास परीक्षा ले बोले। सप्तऋषि जाकर कहलखिन देवी ऐ निर्जन वन में ये कठोर तपह कर रहल छी, किया तो महादेव के पति रूप में बाबा के लिए। सप्तऋषि कहलखिन अहाँ के माँ बाप के पास अकेले नहीं रहे कि? अरे महादेव सन के दुल्हा से जो ब्याह करे श्मशाने सुबास स्मर हर पिशाचा सहचरा। जो श्मशान में रह चिता के भस्म ले पाई थी, मुंडमाला धारण करे तो भूत प्रेत के साथ रहे, एहनो दुल्हा से कोनो कन्या ब्याह करथिन कहू तो? अब महादेव के आदेशानुसार सप्तऋषि महादेव की निंदा कहना शुरू करखिन पार्वती के सामने कि आहे आहे गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन भावल रे किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे किया है गौरी कौन गुण शिव तोरा मन भावल रे की।
पैयर के किया है गौरी बुधवा मरद भर बुधवा बिरा गई किया है गौरी बुढ़वा भरत पर बुढ़वा या गई और कन्या के ब्याह में जब दुल्हा गड़बड़ो रहले आ सासुर में और पक्ष ठीक हो घर द्वार जमीन गृहस्थी सास सुनरे तो भोला बाबा के तो परिवार सरपट्टे भोला बाबा अलबत्ते देहो पर कपड़े न लगते न सास ने ननद ने घर ने दुआरी सासु ने ननद घर रहमत मुझ करा भर। साधु ने विधाता दूसरे धिया एक बाप गे माई एक ताबरे भेला एक विधाता दूसरे धिया के बाप गे माई तीसरे बरी भेल नारद बाबन जे बुढ़िया नल जमाय के माई किसरे बरी भेल नारद बाबन जे बुढ़िया नल जमाय। दूसरे तो रब रुट गे माई पहिलो बाजन डबरू तो रब दूसरे तो रब रुट माल के माई बर देहा के माई बर देहा की हरी याते मलायब दिया लाय जायब परा।
विद्यापति तोहे मनाई ने दृढ़ करो अपन ज्ञान गे माई बनही विद्यापति तोहे मनाई ने दृढ़ करो अपन ज्ञान हे माई शुभ शुभ के हरे गौरी बियाहो गौरी हरे के समान के मारी शुभ शुभ के हरे गौरी बियाहो गौरी हरे के समान के माई हम नहीं आजो जब आंगन जावड़ होया जजमान ये माई अब नहीं आयो जब आंगन जावड़ होया जजमान जावड़ होया जजमान जावड़ होया जजमान। हर हर महादेव। विद्यापति समाधान को देखिए कि गौरी हर एक समान। शिव और पार्वती अलग नहीं थे। पार्वती बात बुझे कि भोलेनाथ लीला कर रहे थे, दुनिया के कोनो विषय में उनका आसक्ति नहीं है। लेकिन हमार नैहर के लोग तो ये बात नहीं बुझ पाए रहा है, तो घर में जाकर पार्वती एकांत में महादेव से प्रार्थना करी। एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियो, अपन रूप धरियो, देखत नगर के लो। अहि लागिया हो शिव बर पकलियै, राम बरत पकलियै, बेलक पात शिवा। भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो ये तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। पार्वती की प्रार्थना से भोलेनाथ तुरंत अपने स्वरूप के सुंदर बना लेते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। महादेव के सौजो के लिए, श्रृंगार के लिए बाजार से कुछ खरीद के नहीं लावा पड़े। वह जटा के सुंदर मोर, वह सांप के सुंदर हार, वह चिता के भस्म सुंदर स्नो पाउडर। एखन तक जे सखी सहेली कही छलखिन कि बसहा चढ़ल शिव आबई बौरहबाहे, डेरायल जियरा मुखबा में नहीं छै एको दांत। अब महादेव ते सुंदर भगलखिन तो सब कहलखिन कि बसहा चढ़ल शिव अब थिने दुल्हबा गे, सुहावन लागे। तुरंत नारद जी पंडित जी के कहलखिन जल्दी से बियाह संपन्न करू, ई बौढ़वा के कोनो ठिकाना नहीं है। आई माइक के कल साफ कॉल कहीं आवाज बढ़ाबी हो, आवाज छपा ले। तो चलो संक्षिप्त में शिव पार्वती के विवाह संपन्न कल गई विधिवत।
और भोलेनाथ माता पार्वती के संग एलन कैलाश। श्मशान में बसा सरिखी माता पार्वती से हो बैस गेलखिन। घंटा 2 घंटा जहन समय बीतले तो पार्वती के हरखिन भोलेनाथ अब चलू ने अपना घर, अब तो सुस्ता गेल है। महादेव कहलखिन जे हम अपने घर में नहीं बैसल छी, कोनो बाहर तो नहीं बैसल छी। पार्वती के आश्चर्य लगलन कि श्मशान के महादेव अपन घर कहीं छथिन, लेकिन अगला जन्म में जे गलती केने छथिन तो एहि जन्म में बेसी प्रश्न नहीं करऽ चाहे छथिन, सावधान छथिन, कोनो बात नहीं। महादेव कहलखिन अहाँ के यदि महल अटाली चाहिए तो हम बनवा दै छी। कहलखिन नहीं नहीं, पति जतऽ रहता ओतऽ पत्नियों रहता, या तो धर्म कही छै। एखन तक गिरिजा महादेव के जटा के तरफ नहीं तकने छलखिन। हिनका जटा में गंगा देवी बैसल छथिन। पहिने तो मर्यादा छलै नहीं कि दुल्हन जे दुल्हन के बियाह होइ छै दुल्हा के जल्दी नहीं देखै छलै। आई काल्हि जकाँ नहीं छै कि पहिने से मोबाइल में फेसबुक पर कहाँ कहाँ सब चीज होइत रहै छै, से सब पहले नहीं चले। पहने तो जिंदगी भर सास घोंघे तमै छलखिन, आब तो चली गेलै घोंघ वाला दुनिया। अहाँ तो छी फूटल ढोलक, हम तो छी फाटल हारमोनिया, से जमाना आबि गेलै। तो देखलखिन गंगा के बैसल तो पार्वती सोचलखिन कि एहन ई कोन पुण्य केने छै जे भोलेनाथ के मस्तक पर बैसल छथि गंगा देवी। तो हम एहन कोन काज करी कि महादेव के दिल के जीत ली, महादेव के दिल में हृदय में अपन स्थान बना ली। मस्तक पर बैसनाई तो अहंकार के प्रति के बढ़िया बात नहीं। तो पार्वती के मन में विचार एले कि अगला जन्म में हम सत्संग के अगस्त ऋषि के आश्रम में अनादर के लिए, तो महादेव के दिल दुखा गलन, बड़ा कष्ट भ गया। तो जब हम राम कथा सुनी हिनका मुँह से और सत्संग करी, सत्संग के आदर करी, तो निश्चित महादेव की प्रसन्नता हेतन और महादेव हमरा अपना हृदय में स्थान दे देता। श्मशाने में पार्वती महादेव से 14 प्रश्न पूछलखिन, वही 14 प्रश्न के उत्तर छै राम कथा। कि विश्वनाथ ममनाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रथम कथा ये कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण गोधारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई भूषण जग शैल कुमारी। हरि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा समगिरा उतारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं गौ बकारी। महादेव कहलखिन हे गिरिनंदिनी, अहाँ धन्य छी, अहाँ के हम राम कथा सुनाब, हमहू पवित्र भ जाब, अहूँ पवित्र भ जाब। और आई के बाद अहाँ के स्थान हमरा दिल में भ गेल, अहाँ हमरा दिल के जीत लेलहुँ। कनी वो आवाज टोन बढ़ा दे यो, कनी बढ़ा के राखू न, काल केहन बढ़िया रहा, किया बार बार कह पड़िया। तो कल हम चर्चा केने रही कि सती सत्संग के अनादर करखिन तो शरीर जलाव पड़ गया। अब पार्वती सत्संग के आदर करखिन तो महादेव के दिल के जीत लेलखिन। सत्संग से जीवन में सर्वांगीण विकास हुआ। समय निकाल कर सत्संग अवश्य करवाक चाहिए, जो अपन कल्याण चाहे छी। तो 88,000 सौनकादि ऋषि के सूत जी महाराज और परीक्षित के सुखदेव जी
सत्संग की महिमा बतावे थे। श्री पुराण के अंश किछु भागवत में श्री पार्वती मिलन, श्री पार्वती विवाह चर्चा करें, हम लोग चर्चा करो। और मनु के 3 पुत्री, तो पुत्री वंश की कथा संपन्न करें। मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत कहलखिन हम तो गृहस्थी धर्म स्वीकार नहीं करो। उत्तानपाद के 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि, दोनों पत्नी से 1 पुत्र, एक पुत्र। सुनीति के पुत्र के नाम छन ध्रुव और सुरुचि के पुत्र के नाम छन उत्तम। तो राजा उत्तानपाद के ब्याह के बाद कनिके बच्चा हुआ में देरी भेले तो दूसर ब्याह कर के फट। आज जखन दूसर ब्याह करके तो सुनीति के गर्भ से एक बेटा जन्म भेले। सुरुचि देखा में बड़ सुंदर है थी। सुनीति जहाँ सासुर लिखिन देखलिखिन अपन सौतिन के तो नखरा शुरू कर दिखिन, राजा से झगड़ा कर लगलखिन करके महाराज जब आपका ब्याह पहले से हो चुका था तो आप हमसे ब्याह क्यों किए? मैं दोनों साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अपनी सौतन के साथ कभी नहीं रह सकती हूँ। तो राजा कहलखिन कि तुम महारानी बन के रहोगी और बड़ी दासी बन के रहेगी, तुम चिंता मत करो। सुरुचि के सौंदर्य पर राजा उत्तानपाद इस तरह से आकर्षित थे कि बड़ी रानी का अनादर करना शुरू किया। बड़ी रानी को रहने के लिए अलग घर बनवा दिया और सुरुचि को लाड़ प्यार देने लगा। लेकिन सुनीति कभी अपने पति से झगड़ा नहीं की। सुनीति कहियो अपना पति के नहीं करकिन कि हमरा से पहले ब्याह करे छी, हम रानी छी, हमरा साथ एहन व्यवहार किया करे छी। ई बात सोच के नहीं के रखी कि हमरा पति के कष्ट है, हमरा भाग्य में यह लिखल है। लेकिन जिया के लिए तो कोनो सहारा चाहिए। तो बगल में कोनो आश्रम रहे, सुनीति वही आश्रम में जाकर रोज सत्संग करे थी जाकर। और सत्संग करे वाला व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं हुई। सत्संग से ओते ज्ञान ओकरा जरूर प्राप्त हो जाए छे जे वो दुखी नहीं रह सके। तो जहन नियमित सत्संग करे लगली सुनीति तो कोनो महात्मा के दया लग गए। महात्मा कहलखिन बेटी तेरे परिवार में, तेरी गृहस्थी में सब ठीक तो है? सुनीति कह के हाँ बाबा सब ठीक है। तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुनीति कहलखिन नहीं बाबा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें एक बेटा भगवान दिए हुए हैं, हमें कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को दीजिए। मेरी सौतन को यदि एक पुत्र हो जाए उसकी बुद्धि बदल जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। संत भगवान ने कहा कि वरदान मैं देता हूं कि तेरी सौतन को एक पुत्र होगा, लेकिन मैं तुम्हें भी वरदान देता हूं कि तेरा पुत्र एक दिन वह काम करेगा जो धरती पर कोई नहीं किया होगा। एकदा अंक आरोप्य नृपः पुत्रम लालयन आरोक्षो पितुर अंके ध्रुव तत्र समागत। सुखदेव जी कहे यदि महाराज महाराज एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा था। और बच्चों में ये स्वभाव होता है, एक बच्चा जब 2 भाई है और माँ बाप की गोद में देख ले तो वो भी गोद में जाना चाहता है। ध्रुव भी आकर पिता की गोद में बैठ गया। बगल में सुरुचि बैठी हुई थी। सुरुचि ईर्षा का नाम है, सुरुचि इच्छा शक्ति का नाम है। सुनीति ईर्षा से जलने लगी और तुरंत कान पकड़ के ध्रुव को पिता की गोद से नीचे झटक दिया, ये कहते हुए कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। बालक ने पूछा क्यों? क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो, तू मेरा बेटा नहीं हो, तू मेरी सौतन का बेटा हो। और इस पिता की गोद में वही बैठ सकता है जिसे मैं जन्म दूंगी। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम तपस्या करके मेरी कोख में आओ और मेरा बेटा बनो। लेकिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के भय से एक बार कुछ बोला नहीं। बच्चा की आशा रही कि पिताजी कुछ करता, लेकिन उत्तानपाद एक को नहीं बजे।
रोता हुआ बालक अपनी मां के पास सुनीति के पास आया। किसी दासी ने पहले ही सुनीति को सब कुछ बता दिया था कि तेरे बेटा के साथ ऐसा हुआ है। सुनीति ध्रुव के कनक खड़किन खड़किन, बेटा क्या हुआ? तो सौतेली मां ने मेरे साथ ऐसा किया। सुनीति सुंदर नीति का, दृढ़ ज्ञान का नाम सुनीति है। सुनीति कहने लगी, बेटा अरे सौतेली मां ने कोई बुरा नहीं कहा, अच्छा ही तो कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाखम यदि छे शुभात्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादबंधनम। जीवन में यदि कोई इच्छा पूरी करनी हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना हो, एकमात्र परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। सुरुचि ने ही ने कहा तपस्या करो। किया। सुनीति जनी थी कि हम यदि आक्रोश में आ जाए, अपना सौतन से लड़ाई कर लगी, तो बच्चा के दिमाग कच्चा हुई से, बच्चा नकल बेसी करी से। जो बच्चा के देखते ही अपना सलमहर के माय बाप के झगड़ा करे, कलह करे, तो वो सीधा सीख ली छै बात की, ओकरा ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। तो सुनीति धैर्य धारण किया। सुनीति ने अपने बच्चे को दागते हुए क्रोध की ज्वाला में घी की आहुति न देकर पानी डाला, समझाया, सांत्वना दिया। क्योंकि मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है इस धरती पर, और ज्ञान तो बच्चा बाद में प्राप्त करता है किसी और से, पाठशाला में और जगह, लेकिन मां पहली गुरु होती है। मां बच्चे को गर्भ में रखती है, अपना रक्त पिलाती है, मां बच्चे का लालन पालन करती है। और इस धरती पर पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना अधिक अधिकार है, मां का 10 गुना ज्यादा महत्व है। मां बनना बड़ा कठिन है। ऐसी कहावत नहीं है कि तू मां का लाल है, तूने मां का दूध पिया है। क्यों? एक बच्चे के भविष्य निर्माण में, एक बच्चे की तरक्की में जो भूमिका मां की होती है, जो योगदान मां का होता है, ये धरती पर किसी का नहीं होता है। मां का ऋण इसीलिए चुकाया जा नहीं सकता। मां के ऋण से कभी संतान ऋण होती नहीं है। लेकिन आज तो बड़ी दुख की बात है हमारे समाज के अंदर कि मां मां बनना नहीं चाहती, मां मां बनने से डरती है। कौन बच्चे को जन्म दे, कौन गर्भ में रखे, कौन उसका कपड़ा लत्ता खींचे, कौन लालन पालन करे। और 3 साल 4 साल की उम्र में जब बच्चे को मां की ममता चाहिए, जब बच्चे को मां की गोद चाहिए, जब बच्चे को मां की छाती चाहिए, मां का आचर चाहिए, पैसे के बल पर बच्चे को बोर्डिंग में डाल देती है, हॉस्टल में डाल देती है। झंझट से दूर रहेंगे। और जिस बच्चे को मां 2 नंबर की कमाई पैसे खर्चा करके बच्चे को बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बड़ा बनाना चाहती है ना, वो हॉस्टल से इंसान बन के नहीं आता, वो हैवान बन के आता है। क्योंकि जब उसे मां की ममता मिलनी चाहिए, मां की ममता नहीं मिली, वो हॉस्टल में बच्चा टुकुर टुकुर देखता है, वो टूगर हो जाता है, वो अनाथ हो जाता है। ऐसी भूल माता पिता को कभी नहीं करनी चाहिए। एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, और एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू भी बना सकती है। तो जो मां बनने से डरेगी, जो लालन पालन करने से डरेगी, जो ठिठुरते हुए ठंडी में अपने बच्चे का पेशाब नहीं बर्दाश्त कर सकती, पैखाना नहीं बर्दाश्त कर सकती, छाती से नहीं लगा सकती, वो मां कभी मां नहीं बन सकती। मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्ति तब स्थापित होती है जब छेने हथौड़े की मार खा खा कर उस पत्थर को तराशा जाता है और पत्थर से मूर्ति बनाया जाता है। एक पत्थर सड़क पे पड़ा है जिसमें लोग टट्टी पेशाब करता है, और एक पत्थर मूर्ति बनकर भगवान बन के मंदिर में बैठता है। लेकिन भगवान बनने से पहले वो पत्थर छेने हथौड़े की चोट सहता है। मां बनने से पहले मां को
माँ का कर्तव्य पालन करना पड़ता है। एक बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए त्याग तपस्या करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, तभी माँ माँ बन सकती है। सुनीति ने ऐसा ही किया, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और बच्चे को अच्छा संस्कार दिया। यदि माँ तनाव में आ गई होती, माँ टेंशन में आ गई होती और कमर कस के जाती सौतन के पास, अरे तूने क्या समझ रखा अपने आप को, तूने मेरे बेटा के साथ ऐसा क्यों किया, राजा तुझे ब्याह के लाया है क्या, हमें ब्याह कर नहीं लाया है। बालक देखता माँ तो झगड़ा कर रही है, कोई पत्थर उठाता सौतेली माँ का सर फोड़ देता। यदि ध्रुव माँ सौतेली माँ का सर फोड़ा होता तो आज जिस ध्रुव की कथा भागवत में कही जा रही है, वो ध्रुव की कथा किसी क्रिमिनल के इतिहास में होती, किसी डकैत के इतिहास में होती। अले मैं के हमेशा मैं बनो के चाहिए, बच्चा के ममता देवक चाहिए। आज यदि बच्चा, आज यदि नौजवान गड़बड़ भ रहा है, एहिमे माओ बाप कम दोषी नहीं है बच्चा के संस्कार निर्माण में। जखन बच्चा कच्चा दिमाग के होई, इस समय में सावधान रहबक चाहिए। वो जो जहर पी रहा है, वो गलत संगति में जा रहा है। अहाँ तो रुपया कमा के पैसा कह चलू तू 10,000 के बदला 20,000 खर्चा कर देवे, 2 नंबर कमेबे। बच्चा पर ध्यान नहीं दै छी लोग। बहुत एहनो माय बाप छथिन जे नौकरी चाकरी छोड़ के बच्चा के संस्कार निर्माण करै छथिन। आ ज्यादातर तो एहने छथिन जे पाई कमाई के चक्कर में बच्चा की भ रहा है नहीं भ रहा से ध्यान नहीं है, पर में ध्यान देबाक चाहिए। सुनीति कहलखिन बेटा भगवान ही इच्छा पूरी करेंगे। ध्रुव कहलखिन माँ मैं तपस्या करने जाऊंगा। गला से लगा कर आशीर्वाद दिलखिन, मैं के प्रणाम कर। ध्रुव चलना जंगल, और जब ध्रुव घनघोर जंगल में पहुंच गए, सुनीति ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पुत्र पर कृपा करना, उसका संसार में आपके अलावा कोई नहीं है। एक माँ का सच्चे दिल से आशीर्वाद संतान को प्राप्त हो, वो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। मार्गदर्शन के लिए देवर्षि नारद जी सच्चे गुरु बनकर आ गए। नारायण नारायण। नारद जी पूछते हैं, बालक इस जंगल में कहाँ भटक गए हो, घर का रास्ता भूल गए हो क्या? ध्रुव कहते हैं बाबा मैं रास्ता नहीं भूला हूं, न मैं भटका हूं, मैं तो सत्य की खोज में जा रहा हूं, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। नारद जी कहते अरे तेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं अभी। बड़े बड़े ज्ञानी धानी नागा निर्माणी जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते, भगवान का दर्शन नहीं होता है। तू नन्हा सा बालक भगवान को पालेगा? चल लौट चल, हम तुम्हें घर ले चलते हैं, तेरे पिता के पास हम तुझे पिता से मिला देते हैं। ध्रुव ने कहा बाबा मैं मनुवंश की संतान हूं, क्षत्रिय कुमार हूं, कार्जम व साध्यामी देहम व पात्यामी। या तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा या मैं यही शरीर का विसर्जन कर दूंगा, मैं लौट के नहीं जाऊंगा। नारद जी ने सोचा बहुत अच्छा पात्र है ये बालक, बहुत अच्छा संस्कार है, इसमें यदि ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दी जाए, ये फलीभूत होगा। नारद जी सदगुरुदेव भगवान बनकर ध्रुव को शिक्षा दिए कि जयति जगति मायाम जस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुपपदमपि जातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। देवर्षि नारद धन्य है, 6 साल के बच्चे प्रहलाद को ऐसा संस्कार दिया कि खंभा से नरसिंह को प्रकट कर दिया। प्रहलाद जो कथा हम लोग कल सुनेंगे। और 6 साल के ध्रुव में ऐसा ज्ञान दिया, भगवान से परिचय कराया, भगवान के स्वरूप का ज्ञान दिया। जो रूप ध्यान करने से, जो मंत्र जाप करने से भगवत प्राप्ति होगी, जो संयम साधना करने से, सदगुरुदेव का काम क्या है? शिष्य को भगवान से मिलाना। तो नारद जी ने मार्गदर्शन किया। भगवान के 4 हाथ हैं, श्याम बड़र है,
शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। और नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर 12 अक्षरों का मंत्र है, इसका जाप करना बेटा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। और नारद जी ने कहा यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जमुना जी के किनारे मधुवन है, जहाँ नित्य भगवान निवास करते हैं। रास रासेश्वर नंद नंदन श्याम सुंदर, रास रासेश्वरी वृषभानु नंदिनी लाली श्री राधा जी के साथ रास रचाते हैं। उसी पवित्र स्थान पर चले जाओ, यमुना स्नान कर जीवन में संयम का पालन करना और ये द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम पर कृपा करेंगे। नारद जी ध्रुव को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव चल दिए बड़ी ज्योति को पाने के लिए। चलिए हम सब एकता भजन श्रवण करें। ध्रुव नन्हा सा बालक और धर्म के ध्वजा फहरावा चल रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जला
ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। जय जय श्री राधे। ध्रुव यमुना स्नान का सुंदर वृक्ष की छाया में बैठकर तपस्या करना शुरू करे। तो सबसे पहले भोजन पर नियंत्रण। आज देवोत्थान एकादशी बड़ा पावन मुहूर्त है। उपवास की परंपरा ऋषि मुनि सब किया चल रही। उपसमीपे जो वास जीवात्मन परमात्मन। जय दिन जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य प्राप्त हो जाए, निकट संबंध बन जाए, ओकर नाम से उपवास। उपवास के दिन यदि सत्संग के मौका भेटल, भजन के मौका भेटल, ये परम सौभाग्य की बात है। और जहिया कथा के डेट निर्धारित भेल तो अमरनाथ बाबू कहलखिन कि देवोत्थान एकादशी में आबि जेती तो बढ़िया हेतै। और आई दोसर दिन ई कथा के एकादशी महात्म्य उपध्यापन करी छी तो एकादशी के महात्म्य पंडित जी सब सुनबै छथिन। एकादशी के छथिन? एकादशी नारायण के पुत्री के नाम है। एक मातृजंघ नाम के राक्षस मिलते, जकरा ई वरदान रहे कि हम स्त्री के हाथ से मरी। बड़ा बलवान रहे, सब देवता के जिनाई हराम कर गए। तो भगवान अपन अंग से एक कन्या के उत्पन्न करके जिस दिन वो कन्या जन्म लेकिन उस दिन तिथि रही एकादशी। वो कन्या मातृजंघ नाम के राक्षस के वध करके भगवान आशीर्वाद देलखिन कि अहाँ राक्षस के मारि कऽ संसार में शांति स्थापना केलहुँ तो हम अहाँ के वरदान दै छी जे एकादशी का व्रत रखता हुनका ऊपर हमर विशेष कृपा है। तैं एकादशी व्रत की परंपरा चलले। और ओना एकादशी के एक और मतलब होइ छै कि 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 11वां मौन छै। तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय और मन सहित 11 इंद्रिय जिस दिन भगवान की सेवा में लग जाए, आँख लग जाए, कान लग जाए, जिह्वा लग जाए, केना लगते? कान से भगवान की कथा भजन सुनो, आँख से भगवान के स्वरूप के दर्शन करो, जिह्वा से भगवान के नाम के गुणानुवाद करो, हाथ से ताली बजाए भगवान के फूलमाला चढ़ाए, एवं प्रकार से अपन सब इंद्रिय जाय दिन भगवान की सेवा में लगी ओकरा बुझू एकादशी कहल जाइ छै। तो आई देवता के जागरण के दिन है। हरसैनी एकादशी हुई है आषाढ़ में और देवोत्थान एकादशी हुई है कार्तिक शुक्ल पक्ष में। तो पुरोहित सब बहुत बात नहीं बुझे छथिन, गांव घर में पूजा खराब वाला वो किछ उल्टा पुल्टा लोग के बता दै छथिन। एक हरसैनी एकादशी भेल तो आप धर्म काज नहीं करूँ, पूजा पाठ नहीं करूँ, मलेमास पड़ल तो सब देवता कहाँ चली गेलखिन, राजगिरी चली गेलखिन। अरे ये सब बात नहीं है। भगवान के बिना तो संसार एक क्षण टिके नहीं सके। जो कहाँ चल जेथिन छोड़ी कर ओकर विशेष एकटा ऋषि मुनि के सोच छनि, ओकर विशेष दोसर प्रकार छै। नीक काज पूजा पाठ भजन भाव सब दिन होइ छै, मलेमास में बेसी होबक चाही, एकादशी के दिन बेसी होबक चाही। ई बात लोग बुझे नहीं छे। तो ध्रुव कोई द्वादशाक्षर मंत्र के जाप शुरू करे। तो सबसे पहले अन्न के त्याग के लिए, अन्न के त्याग के परंपरा किया छे। अन्न में आलस होइ छे, अन्न में विषाद होइ छे। तैं ऋषि मुनि कहलखिन जे सप्ताह में एक दिन सहू, एकादशी को सहू, वो विषाद दूर करो। बहुत ऋषि मुनि लाखों वर्ष जियै छलखिन, केवल कंदमूल फल खा कर अन्न खाइते नहीं छलखिन।
अन्न में विषाद हुई थी। तो ध्रुव पहले अन्न पर नियंत्रण केलखिन, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 9 दिन बाद में अन्न खेनाई छोड़ देलखिन। ओई के बाद भूख पर नियंत्रण भेलन तो फलो खेनाई छोड़ देलखिन, जल पीबी के रहलन, सब काज 6 महीना में केलखिन। आ अंत में जलो पीनाई छोड़ देलखिन, केवल हवा पीबी के रहलन। अखंड समाधि लग गए, शरीर विकार मुक्त भ गलन। देवराज इंद्र उपद्रव कर चाहखिन, वर्षा कऽ देलखिन, जतऽ तपस्या करे तन पानि लागि गेलै तऽ एके पैर पर ठाढ़ भऽ गेलखिन, लगलखिन मंत्र के जाप कर। तो चलो ध्रुव के सफलता आशीर्वाद हेतु अपन वाणी और जिह्वा के पवित्र करवा हेतु हमरा लोकनि 2-4 बेर ये द्वादशाक्षर जे बड़ा दिव्य मंत्र है, एहि मंत्र के जाप करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय। वासुदेवाय रामचंद्राय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आदमी साग्रह है कि सब आदमी ताली बजाकर महामंत्र के जाप करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राम। ध्रुव के एहन अखंड समाधि लग गए कि ओई तपस्या के वर्ष एहि पूरा संसार के वायु गति रुकी गए, लोग की सांस लेनाई मुश्किल भ गए, प्रलय मची गए। लक्ष्मी माता कहलखिन प्रभु जल्दी से दर्शन दीजिए, नहीं तो संसार का प्रलय हो जाएगा। नारायण प्रकट भड़किन और ध्रुव की तपस्या भंग कर। नारायण के चरण पर ध्रुव साष्टांग प्रणाम करके ध्रुव के मौन से इनकी भगवान की वंदना करी। पढ़ल लिखल नहीं छथिन, अंगूठा छाप छथिन, तो कोनो कविता कोनो श्लोको नहीं याद छन, लेकिन भगवान के दरबार में जो इच्छा होती है उनकी कृपा से पूरी होती है। भगवान अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के कपोल में गाल में स्पर्श करा दिया। स्वयं सरस्वती ध्रुव की जिह्वा पर आकर बैठ गई। वेद वेदांत के श्लोक से ध्रुव भगवान की प्रार्थना शुरू की है कि जो अंतः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयन्तखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं उन परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सरस्वती को जगा दिया। मैं उन भगवान को प्रणाम कर रहा हूं कि जन्म आया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के अधीन में समस्त चराचर हैं, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है, जो सबका पालनहारा है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सीमा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं दया की दृष्टि सदा ही रखना दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत देर मंदिर में नहीं ठहर रही, बहुत देर पूजा पाठ नहीं करी, लेकिन 5 मिनट 2 मिनट जखन भगवान के सामने ठारो हाथ जोड़ कर अपना दिल से दिलदार के तार मिला लिए और भगवान के स्मरण में यदि आंख सासू बह गई तो बुझू की दिल भर के पूजा हो गई। ध्रुव के भगवान वरदान दीखिन की बेटा पिता की गोद प्राप्त करके क्या करोगे, पिता तो मरने वाले हैं और तुम्हारी जैसे बालक तपस्वी को मैं वो वरदान देता हूं जो किसी को नहीं दिया हूं। मैं अपनी गोद दे रहा हूं, तुम काल पर विजय प्राप्त कर लिए हो, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं अपनी गोद मैं तुम्हें ध्रुपद दे रहा हूं। वरदान दो का भगवान अंतर ध्यान भगल के और जा पर कृपा राम की होई वहाँ पर कृपा करी सब कोई। उत्तानपाद सुनीति सुरुचि के संग लेने अपना पुत्र के पास सबसे पहले सुरुचि जो 6 महीना पहले कान पकड़ कर बालक के पिता के गोद से नीचा कर दे चढ़किन, वो सबसे पहले उठाकर छाती से लगा रखी, काना लगा रखी। लेकिन बेटा हम तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने गलत किया। ध्रुव कहलखिन माँ
अरे तुमने कोई गलती नहीं की, तुम यदि नहीं होती तो मैं आज परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। सुनीति गला से लग रखी, उत्तानपाद लग रखी। राजा उत्तानपाद ध्रुव के सिंहासन पर बैठाकर अपने तपस्या उनका अपना गलती के एहसास बलन कि हमरा छोटी नानी के पक्ष लकर बड़की के साथ ना नहीं करबाक चाहिए। जे सुनीति के अनादर कर जीवन में ओकरा अंदर से ध्रुव सन के पुत्र ओकरा से दूर चल जाई से। सुरुचि मतलब इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के गुलाम कखनो नहीं हुए। इच्छा तो अहाँ के हमेशा गलत दिशा में लो जाए, ओहि पर नियंत्रण करू। तो जब ध्रुव उत्तानपाद इच्छा शक्ति अर्थात सुरुचि के गुलामी केलन तो आई हुनकर इतने बदनामी भेलन और ध्रुव चल गया। उत्तानपाद तपस्या करो। ध्रुव 36,000 वर्ष राज करके ए बीच में हुनकर सौतेला भाई मारल गेलखिन। यक्ष सबसे लड़ाइयो भेलन। मनु और कुबेर आबि के शिक्षा देलखिन और 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव के सामने स्वयं मृत्युदेव आबि के ठाढ़ भ गेलखिन माथा झुका कर। आ ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर अपन चरण राखि हुनका लेल विमान प्रतीक्षा कर रहल छनि। ओहि विमान पर बैसला और परमात्मा के गोद प्राप्त केलनि। किछु दूर गेला के बाद ध्रुव के याद एलनि कि हम माय के छोड़ी के जा रहल छी। तो फिर विमान के लौटेलखिन कि हम माय के संग लऽ लै छी। पार्षद कहलखिन ध्रुव माँ तो तुमसे पहले ही सिंहासन पर विराजमान है। जिस वंश में कुलम पवित्रम जननी कदार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेना, जिस वंश में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा ले ले उन माता पिता की सातों पुरुषों का उद्धार हो जाता है। तुम्हारी माँ पहले से बैकुंठ में विराजमान है। ध्रुव विमान पर चढ़कर ध्रुव पद प्राप्त के ले। मानव के जीवन में जो संकल्प शक्ति हुआ, माँ के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद हुआ और सदगुरुदेव के मार्गदर्शन हुआ तो कोनो काम मुश्किल नहीं है। नारसन के गुरु भेटलखिन आ ध्रुव के ध्रुवपद प्रदान कर देलखिन, परमात्मा से मिला देलखिन। तो मात्र एक राम नाम के सहारा लो ध्रुव आई अटल पद प्राप्त केला। ध्रुव आइयो ध्रुव तारा के रूप में अटल छथि, हुनकर विनाश कहियो नहीं भ सकै छनि।